सोचिए दोस्तों, आप एक छोटे से गांव में रहते हैं। हर दिन सुबह 5 बजे उठकर खेत में काम करते हैं और फिर 6 घंटे की पढ़ाई करते हैं। आपने फोन बेचा, किताबें उधार ली और सालों की मेहनत सिर्फ एक उम्मीद पर टिकी रही कि एक दिन एसएससी का एग्जाम निकालकर घर की हालत सुधरेगी। और जब एग्जाम का दिन आता है, आप 800 किलोमीटर का सफर तय करके सेंटर पहुंचते हैं तो एक बोर्ड लटका हुआ मिलता है, एग्जाम कैंसल्ड। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये 2025 में हजारों छात्रों की सच्चाई है। मैं बात कर रहा हूं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा की, जो 24 से 26 जुलाई 2025 के बीच देश भर में आयोजित की गई थी। ये परीक्षा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी द्वारा आयोजित की जाती है, जो भारत सरकार की एक बड़ी भर्ती एजेंसी है। इसका काम है सरकारी विभागों में क्लर्क, असिस्टेंट, इंस्पेक्टर जैसे पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करना। हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं। वो छात्र जो आईएएस आईपीएस की नहीं लेकिन आम सरकारी नौकरी की उम्मीद में दिन रात मेहनत करते हैं। ये वही वर्ग है जिसे मिडिल क्लास भी नहीं बल्कि स्ट्रगलिंग इंडिया कहा जाता है। लेकिन इस साल जो हुआ वो चौंकाने वाला है। देश भर में हजारों छात्रों ने शिकायत की। एग्जाम सेंटर पहुंचने पर पेपर कैंसिल था। कई जगहों पर कंप्यूटर बार बार हैंग हो रहे थे। कुछ छात्रों को ऑटोमेटिक लॉग आउट का सामना करना पड़ रहा था। कई स्टूडेंट का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ही फेल हो गया और सबसे हैरान करने वाली बात, कई छात्रों को एडमिट कार्ड मिला ही नहीं या ब्लैंक एडमिट कार्ड मिला। अब सवाल उठता है, अगर आप एग्जाम कंडक्ट ही नहीं करवा सकते तो इतना बड़ा सिस्टम क्यों चल रहा है? ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। एसएससी पहले भी विवादों में रहा है। पेपर लीक, रिजल्ट डिले और टेक्निकल गड़बड़ियों की लंबी लिस्ट है। लेकिन इस बार जो बात अलग है वो है स्केल और सिस्टम का ढीलापन। जब एक नेशनल लेवल एग्जाम हो रहा हो तो क्या बेसिक सुविधाएं जैसे चलता हुआ कंप्यूटर सिस्टम, बायोमेट्रिक मशीन और ईमेल अलर्ट जैसी चीजें भी नहीं दी जा सकती? एक छात्र ने बताया कि उसे सेंटर सुबह 7 बजे पहुंचना था। वो रात भर बस में सफर करके गया, लेकिन सेंटर पर पहुंचते ही बताया गया कि भैया सिस्टम डाउन है, आप कल आइए। और वो भी तब जब उसके पास ना रुकने की जगह थी ना खाने का इंतजाम। अब सोचिए, ये सिर्फ तकनीकी खराबी है या फिर पूरे सिस्टम की लापरवाही? और अगर ये सिर्फ टेक्निकल इश्यू था तो फिर ऐसे इश्यू हर साल क्यों दोहराए जाते हैं? क्या एसएससी ने कोई बैकअप प्लान नहीं बनाया? क्या सेंटर चुनते वक्त उनकी जांच नहीं की गई? यहाँ बात सिर्फ एक एग्जाम की नहीं है, बात है लाखों सपनों की, पैरों में पड़े छालों की और एक ऐसे सिस्टम की जो छात्रों की मेहनत को हल्के में लेता है। अब सवाल ये है, क्या इसके लिए कोई जिम्मेदार होगा? क्या एसएससी इस बार कोई जवाब देगा? या फिर जैसा हमेशा होता है, 1-2 लाइन का प्रेस रिलीज आएगा जिसमें लिखा होगा कुछ शिफ्ट कैंसिल हुई है, उन्हें दोबारा आयोजित किया जाएगा। और जिनका टाइम, पैसा और मेंटल हेल्थ बर्बाद हुआ, उन्हें बस यही जवाब मिलेगा। अब तक आपने देखा कि एसएससी एग्जाम 2025 कैसे हजारों छात्रों के लिए एक डरावना अनुभव बन गया। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या हुआ, असली सवाल है किसने होने दिया। क्योंकि एसएससी जैसी संस्था खुद इन परीक्षाओं का संचालन नहीं करती। इसके लिए वो काम देती है बाहरी एजेंसियों को, जिन्हें हम वेंडर्स या सर्विस प्रोवाइडर्स कहते हैं। पहले ये काम टीसीएस मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसे अनुभवी और भरोसेमंद कंपनी को दिया जाता था। पिछले कई वर्षों तक टीसीएस ने एसएससी, रेलवे, गेट और यहां तक कि जेईई जैसे बड़ी परीक्षाएं सफलतापूर्वक करवाई है। लेकिन इस बार एसएससी ने नया मॉडल अपनाया, जिसे उन्होंने कहा डिसेंट्रलाइज्ड एग्जाम कंडक्ट मॉडल। इसका मतलब है कि अब एक बड़ी कंपनी की बजाय अलग अलग जोन और राज्यों में अलग अलग एजेंसियों को ठेके दिए जाएंगे, जैसे कि पवन गंगा एजुकेशनल सर्विसेज, एडकासा इंटरनेशनल, एपटेक और ना जाने कितनी छोटी बड़ी कंपनियां। अब सोचिए, इतनी हाई स्टेक परीक्षा जिसमें लाखों कैंडिडेट शामिल हैं, उसका जिम्मा दिया गया उन कंपनियों को जिनका ना तो कोई पब्लिक ट्रैक रिकॉर्ड है, ना तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर और ना ही स्केलेबल ऑपरेशन की क्षमता। परिणाम वही जो होना था, कहीं सर्वर फेल, कहीं इंटरनेट बंद, कहीं कंप्यूटरों में एग्जाम सॉफ्टवेयर लोड ही नहीं हुआ, बायोमेट्रिक मशीनें रजिस्ट्रेशन नहीं ले रही थी, इन्विजिलेटर को खुद नहीं पता था सिस्टम कैसे चलाना है और कई सेंटरों पर स्टूडेंट्स को टॉयलेट तक की सुविधा नहीं दी गई। अब आप ही बताइए, क्या ये सब सिर्फ एक तकनीकी खराबी है या ये एक नीति निर्माण की विफलता है, जहां क्वालिटी और अनुभव की बजाय शायद कम लागत और तिगड़मबाजी को वरीयता दी गई? और यही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि टीसीएस के पूर्व कर्मचारियों या अन्य प्रतियोगी वेंडर्स ने इन नए एग्जाम सेंटरों में जानबूझकर व्यवधान डलवाया था।
ताकि सेंटर्स फेल दिखे और फिर से ठेका पुराने हाथों में चला जाए। अगर ये आरोप सही है तो ये सिर्फ एग्जाम फेल नहीं हुआ, ये पूरी व्यवस्था कॉर्पोरेट युद्ध का शिकार बन गई है। और इससे नुकसान किसका हुआ? ना एसएससी का, ना इन वेंडर्स कंपनियों का। नुकसान हुआ उस छात्र का जिसने 2 साल की तैयारी, घर का पैसा, उधार लिए किराए और हर रोज की उम्मीद को एक परीक्षा में झोंक दिया था। अभी तक एसएससी की ओर से कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है, ना किसी वेंडर को ब्लैकलिस्ट किया गया, ना ही किसी अधिकारी पर कार्रवाई हुई। तो क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? जब सरकार चुप हो, एजेंसियां माफी तक ना दे और संस्थाएं जिम्मेदारी से भागे, तो क्या एक आम छात्र बस चुपचाप सब सह ले? इस बार नहीं। एसएससी एग्जाम 2025 में जो गड़बड़ियां हुई, सेंटर में कंप्यूटर बंद, पेपर कैंसिल, एडमिट कार्ड ब्लैंक, ये एग्जाम के बीच में ऑटोमेटिक लॉग आउट, उन सब के बाद छात्रों ने जो सबसे पहले किया वो था आवाज उठाना। और ये आवाज उठी इंटरनेट के जरिए, खासकर ट्विटर पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम और लोकल न्यूज चैनलों पर। सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चल पड़े, #रिफॉर्म एसएससी, एसएससी वांट्स जस्टिस, फेज 13 कैंसल्ड, बॉयकॉट वेंडर सिस्टम। छात्रों ने अपने साथ हुए अन्याय को वीडियो में रिकॉर्ड किया। कई ने सेंटर के बाहर की तस्वीरें साझा की। कई कुर्सियां टूटी थी, कहीं कमरे में सीलिंग फैन तक नहीं था और कहीं कंप्यूटर पर एग्जाम खुला ही नहीं था। एक छात्रा का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो रोते हुए कह रही थी, मैंने 3 साल मेहनत की, सेंटर तक 600 रुपए किराए देकर पहुंची, लेकिन वहां जाकर पता चला कि मेरी शिफ्ट कैंसिल हो गई है। मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मुझे कोई जानकारी तक नहीं दी गई। अब यहाँ 2 बातें साफ होती हैं। पहली, छात्र अब सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे, वो सिस्टम को भी चुनौती दे रहे हैं। और दूसरा, सोशल मीडिया ही वो माध्यम बन गया है जो आज भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ सबसे सशक्त हथियार है। पर क्या इस सब से सरकार या एसएससी ने कुछ सीखा? फिलहाल के लिए नहीं। एसएससी ने सिर्फ एक सामान्य सा बयान जारी किया है, कुछ शिफ्ट रद्द हुई है, उन्हें दोबारा आयोजित किया जाएगा। ना वेंडर का नाम, ना सॉरी, ना किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय। और सरकार, उन्होंने भी चुप्पी साध रखी है। कुछ नेताओं ने ट्वीट जरूर किए हैं, जैसे राहुल गांधी ने कहा, हर साल सरकारी परीक्षाओं में पेपर लीक या सेंटर फेलियर क्यों होते हैं? ये सिर्फ लापरवाही नहीं, ये युवाओं के भविष्य के साथ धोखा है। पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई। अब छात्र पूछ रहे हैं, अगर चुनाव इतने बड़े लेवल पर बिना गड़बड़ी के कराए जा सकते हैं तो एग्जाम क्यों नहीं? क्या एजेंसियों से पहले उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच नहीं होनी चाहिए थी? और सबसे अहम, क्या किसी को सजा मिलेगी या ये सब व्यवस्था की गलती कहकर भुला दिया जाएगा? इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दर्दनाक बात ये रही कि लाखों छात्रों ने महसूस किया कि इस सिस्टम में उनकी कोई अहमियत नहीं है। वो सिर्फ एक रोल नंबर है, जिनकी तकलीफें ना तो बोर्ड को दिखती है ना सरकार को। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रहे, उनकी लड़ाई जारी है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, कोर्ट में और अपने अपने शहरों में। और शायद यही सबसे बड़ी उम्मीद है। अब जब एसएससी फेज 13 परीक्षा की लापरवाहियों को लेकर सोशल मीडिया पर बवंडर मच चुका है, यूट्यूब पर वीडियो वायरल है, न्यूज चैनल चर्चा कर रहे हैं, तो सवाल ये है, क्या इससे कुछ बदलेगा? इतिहास हमें बताता है, हर बार जब कोई बड़ा एग्जाम फेल होता है तो थोड़ी देर के लिए आक्रोश उठता है, कुछ ट्रेंड्स चलते हैं, कुछ नेता बयान देते हैं और फिर धीरे धीरे सब शांत हो जाता है। 2018 में भी ऐसा ही हुआ था। एसएससी सीजीएल पेपर लीक हुआ था, छात्रों ने धरना दिया था, जंतर मंतर पर हजारों स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया, लेकिन नतीजा क्या निकला? कुछ वेंडर्स हटाए गए, कुछ प्रोसेस बदले, पर सिस्टम की सोच नहीं बदली। 2025 में फर्क सिर्फ ये है कि अब छात्र ज्यादा जागरूक है। उन्हें पता है कि सिर्फ ट्विटर ट्रेंड करना काफी नहीं है, अब सवाल सिस्टम से जवाब मांगने का है। और यही कारण है कि अब छात्र सिर्फ री एग्जाम की मांग नहीं कर रहे, बल्कि वो पूछ रहे हैं, इन नाकाम वेंडर्स को कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला? एसएससी में निर्णय कौन लेता है और क्या उसकी जवाबदेही तय होगी? क्या भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए कोई ठोस तकनीकी और प्रशासनिक सुधार होंगे? कुछ छात्र सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, कुछ ने आरटीआई डाली है ताकि वेंडर्स के चयन से जुड़ी फाइलें सामने आएं। कुछ बड़े यूट्यूब चैनल्स और शिक्षक भी खुलकर इस मुद्दे पर बोल रहे हैं, ताकि ये आंदोलन सिर्फ गुस्से का इजहार न बन जाए, बल्कि नीति निर्माण तक पहुंचे। अब मामला सिर्फ एसएससी की परीक्षा का नहीं है, ये सवाल है भारत की परीक्षा प्रणाली की साख का। और यही वो वक्त है जब सरकार को दिखाना होगा कि वो सिर्फ चुनावी नौकरियों की घोषणा करने वाली मशीन नहीं है, बल्कि एक जवाबदेही शासन प्रणाली है।
जो गड़बड़ी होने पर माफी नहीं सुधार लाती है। अगर इस बार फिर से सब शांत हो गया तो समझ लीजिए अगले साल फिर से यही कहानी दोहराई जाएगी। फिर कोई और परीक्षा, कोई और सेंटर फेलियर और फिर से वही चुप्पी। लेकिन अगर छात्र, शिक्षक, मीडिया और जागरूक नागरिक मिलकर सवाल उठाते रहे तो शायद ये आखिरी बार हो जब लाखों युवाओं के सपने सिर्फ सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़े हों। जब लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर हो और सिस्टम बार बार फेल हो रहा हो, तब चुप रह जाना सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं, भरोसे का इम्तिहान है। इसलिए सवाल पूछिए, आवाज उठाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जिम्मेदार लोग छिप ना पाए और बदलाव सिर्फ सपना ना रह जाए।